मंगल के घर में जा रहे हैं सूर्य, और मंगल और सूर्य आपस में हैं परम मित्र। सूर्य हमारी इच्छाएं हैं, सूर्य हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है, और मंगल हमारे शरीर के खून को दिखाता है। हमारी रगों में दौड़ने वाला खून मंगल है, यानी हमारा जुनून, हमारा पराक्रम, हमारा साहस मंगल है। महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं उसी की पूरी होती हैं जिसके खून में उबाल होता है, जिसका खून कहते हैं ना गर्म होता है। तो सूर्य भी गर्म है, मंगल भी गर्म है, तो दो ऐसे ग्रहों का मिलन जब होगा तो गर्मी तो छाएगी। दोनों ही ग्रह उग्र हैं, साहसी हैं। वृश्चिक राशि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 8वें घर को रिप्रेजेंट करती है, 8वें घर को दिखाती है, और 8वां घर जो है वो अचानक से होने वाली घटनाओं को दिखाता है। अचानक से कुछ बन जाएंगे या मिट जाएंगे। तो 8वां घर जो है उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कब क्या होगा, और वहीं पर बैठे होते हैं मंगल, यानी मंगल की वृश्चिक राशि, और उसी राशि में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। तो अचानक से ये सूर्य आपको बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, उठाएंगे कि गिराएंगे, अमीर बनाएंगे कि गरीब बनाएंगे, एक ही पल में दुनिया की दौलत दे देंगे, या एक ही पल में आपको ऐसा बना देंगे कि आप दर दर भटक रहे हैं, यानी बर्बाद हो गए। क्या होगा? यही तो रहस्य है। इसी रहस्य से पर्दा उठेगा कि अगला 1 महीना क्या होने वाला है, अगले 1 महीने में क्या कुछ घटित होने वाला है। सूर्य वृश्चिक राशि में जाकर आपको क्या देने वाले हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 1 महीने में नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का आधा महीना क्या होगा। अचानक से होगा जो भी कुछ होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मजबूत नहीं है, सूर्य या अन्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत नहीं है, तो आपके साथ कुछ भी बुरा भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी कुंडली को मजबूत बना के रखिए और अपनी कुंडली की जांच कराइए। अपनी कुंडली के सितारों को मजबूत बनाने के लिए आपको इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। मैं आपकी कुंडली को देखूंगा, समझूंगा, जांचूंगा और आपको बताऊंगा उपाय। और यकीन मानिए, एक बार कुंडली मजबूत हो गई तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका अहित नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो अभी अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि उनकी राशि के स्वामी, और सूर्य और शनि की आपस में है टेंशन, यानी सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है। वैसे तो रिश्ता पिता पुत्र का है, बाप बेटे का है, सन और चाइल्ड का है, लेकिन सूर्य पिता है, लेकिन शनि बिगड़े हुए बच्चे हैं। अरे भाई, अब होगा क्या? सूर्य जो है वो शनि के पिता है, लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और 10वां घर जहां पर सूर्य बैठे हैं वो घर शनि का ही है। और शनि के दोनों ही शत्रु हैं, मंगल भी, यानी मंगल की वृश्चिक राशि भी, और सूर्य तो है ही। तो क्या होने वाला है? कुंभ राशि वालों के जीवन में 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, लाख अंधेरा हो, कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, अगर एक प्रकाश की किरण आ जाए तो सारे अंधकार को मिटा देती है। तो इस गुरु की दृष्टि का पड़ना 10वें घर पर सूर्य पर कहीं ना कहीं आपके जीवन की आने वाली हर कठिनाइयों से आपको बचा लेगा। सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो अपनी दशम दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे शनि, क्योंकि वो शनि का ही घर है। तो बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और वो सावधानियां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सावधानी रखनी है। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, और दशम भाव में इनका गोचर हो रहा है। सप्तम भाव किस चीज का होता है? सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, और दसम घर जो है वो कर्म का है।
तो आप एक चीज को तो जान लीजिए कि थोड़ा पति पत्नी के बीच में 19-20 नोक झोंक हो सकती है, लेकिन ये नोक झोंक कोई बहुत बड़ा तांडव वाला काम नहीं होगा। 19-20 बहसबाजी या तू तू मैं या गलत फहमी हो सकती है और जल्द ही ये सही हो जाएगी। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप लोग समझदारी से अगर रिश्तों को निभाएं तो ऐसी कोई नौबत ही ना आए, बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक मित्र ग्रह की दृष्टि है सूर्य पर, एक शत्रु ग्रह की दृष्टि है। बहुत ज्यादा खतरनाक शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो कुछ अलग होगा। आपके नए दोस्त बनने वाले हैं और जो दोस्त हैं उनसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, मिलना उठना बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी। अब बस ध्यान ये रखना है कि जो दगाबाज दोस्त है या जो बदमाश दोस्त है, फ्रेंड है, उस पर थोड़ी नजर रखिए ताकि वो कोई धोखा ना दे पाए। सब पे आंख बंद के विश्वास मत कर लीजिए कि आंख बंद करके सबको एक ही तराजू में मत तौलिए, ये सावधानी रखनी है। तो दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, ऐश करिए, लेकिन नजर भी रखिए कि कोई आपको चीट ना कर ले। ऐसा ही आपको रिश्तों में भी करना है। 10वां घर कर्म क्षेत्र है, तो आपका जो लक्ष्य है, आपने जो बड़े दिनों से सोच रखा था, पिछले 2-3 महीनों से जो आप टारगेट कर रहे थे लेकिन टारगेट तक पहुंच नहीं रहे थे, तो अब ये समय आ गया है जब आप टारगेट तक पहुंच जाओगे। तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, आप अपने टारगेट के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत आपको सफल बना देगी। आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द एक ऑर्डर की तरीके से जाएगा। आपने किसी को कुछ कह दिया, चाहे घर हो या ऑफिस हो या कहीं पर भी हो, तो वो काम सामने वाला करेगा। आप लोगों की जो सुनेंगे नहीं, उनको सुनाएंगे। आप उन्हें ऑर्डर देंगे कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करिए, और आपके ऑर्डर पूरे होंगे। जैसे एक जज कह देता है ना कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सब लोग शांत हो जाओ, तो ऐसे ही आप भी कह देंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरा काम होना चाहिए, मैंने जैसे कहा वैसे करो, तो आपके ऑर्डर फॉलो होंगे। तो अब इसमें घमंड मत करिएगा, किसी को परेशान करने वाला ऑर्डर मत दीजिएगा, किसी से दुश्मनी मत निकालिएगा, सलीके से चलिएगा। यानी कि जो सही है वही ऑर्डर पास करिएगा। अपनी पावर का गलत प्रयोग करेंगे तो फंसते चले जाएंगे, अचानक से उल्टा भी हो जाएगा। तो ये समझदारी भी आपको दिखानी है। इस समय में आपके अंदर जोश और जुनून की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। मजबूत सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको उच्च यानी हायर पोजीशन दे देंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे एजुकेशन हो, करियर हो, कुछ भी हो, टॉप पे रहेगा। जहां होंगे वहां पर इज्जत मिलेगी, जहां होंगे वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगी, जहां होंगे वहां पर सम्मान मिलेगा। सूर्य आपको इज्जत दिलवा रहे हैं। आपकी खोई हुई जो इज्जत थी, आपकी खोई हुई जो इमेज थी, वो वापस मिल जाएगी। नौकरी में प्रमोशन, सीनियर का सपोर्ट, पैसों का जमा कर पाना यानी बचत कर पाना, व्यापार में नई पार्टनरशिप का होना, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, ये सब कुछ होगा। तो एक अच्छा समय है, बेहतरीन समय है। व्यापार में मुनाफा भी होगा, यानी बिजनेस जो है आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो भी अच्छा रहेगा 19-20 नोक झोंक के साथ में। सेहत में भी फिट रहेंगे। ताकत की कोई कमी नहीं है, खून जो है आपकी नसों में दौड़ रहा है। शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ी सावधानी आपको रखनी जरूर पड़ेगी। मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, नंबर 2 के काम, इन सब से बचना होगा। घोटालों से बचना होगा। थोड़ा संभल के रहिएगा, गलत काम मत करिएगा। कोई भी लीगल काम करिए, इलीगल काम मत करिए। शुभ सूर्य आपको धन, वाहन, प्रॉपर्टी सब कुछ देने वाले हैं। आपको नौकर चाकर सब कुछ देने वाले हैं। सर पर एक सफेद रंग की टोपी, किसी भी व्हाइट कलर की टोपी अपने सर पर अगले 1 महीने तक लगाइए। आप समझ लीजिए आपके सर के ऊपर सोने का ताज आ गया, यानी राजा बना देंगे सूर्य। एक टोपी लगाना ये उपाय है। हरिवंश पुराण को पढ़ना ये भी उपाय है। बड़े जो गुरु होते हैं, जो बड़े लोग हैं, पिता हैं, गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग राजनीति से जुड़े हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। वो लोग नेता बन सकते हैं। छोटे से हैं लेकिन बड़े राजनेता बन जाएंगे। कोई पोजीशन मिल सकती है, सीनियर पद पर बैठ सकते हैं। यानी जो भी लोग राजनीति में जाना चाहते हैं या जो लोग पहले से हैं उनके लिए अच्छा समय है। जिम्मेदारी वाले काम मिलेंगे। रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, किसी भी चीज में रिसर्च कर रहे हो, साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं,
कोई भी जो रिसर्च वाला काम कर रहा है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट भी बहुत अच्छी रहेगी। तो नवंबर 17 से लेकर 27 तक तेजी रहेगी बाजार में, और दिसंबर 2 से लेकर 13 तक भी तेजी रहेगी। बाकी समय में अपनी बुद्धिमत्ता से आप शेयर मार्केट, जुए वगैरह में पैसा या सट्टेबाजी में पैसा लगाइएगा। जिनका भी सूर्य अच्छा होगा वो लोग, अगर वो बच्चे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगर वो स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करेंगे और स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी इनकम अच्छी रहेगी, व्यापार में इनकम अच्छी रहेगी, जिनका भी सूर्य अच्छा है। और जिनका सूर्य खराब होगा तो बाप कमाएगा, बच्चे खाएंगे। उम्र है कमाने की, लेकिन बच्चे घर में बैठे रहेंगे और बाप की कमाई खाएंगे। तो जिनका भी सूर्य खराब है वो इस चीज को देख लें कि अगर वो कमा नहीं रहे हैं और वो अपने बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, पिताजी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा सूर्य खराब है और वो कुंभ राशि के हैं। तो उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली को सही कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। सिर्फ मंगल का या सूर्य का गोचर या सूर्य का मंगल की राशि में बैठना ही आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। जब तक आपकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो अनेकों कुंभ राशि के लोग हैं, सबको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। सिर्फ मिलेगा उन्हीं को जिनकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। जिनकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं, वो कल भी गरीब थे, आगे भी गरीब रहेंगे। जिनकी जन्म कुंडली मजबूत, वो आज भी अमीर हैं और कल भी अमीर रहेंगे। तो अमीर और गरीब का फर्क क्या होता है? अमीर को पता होता है कि उसके सितारे उसे क्या करवाना चाहते हैं, और गरीब को कुछ नहीं पता होता, वो तुक्के मारता है। कभी गरीब के पास 2 रुपए आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। लेकिन अमीर के पास नॉलेज होती है, उसको अपने ग्रहों का पता होता है, उसे अपने कैलिबर का पता होता है। ये कैलिबर, अपनी जो कुंडली के सितारे हैं, वो सब कुछ आपको बता देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे सब पता होता है। इसलिए अमीर आदमी अमीर है, और गरीब आदमी इसीलिए गरीब है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो हमेशा तुक्कों पर तीर चलाता है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको भी अच्छा और अमीर बनना है तो अपनी जन्म कुंडली को देखिए और उसमें बैठे हुए ग्रहों को देखिए। आप नहीं देख पाएंगे, आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। मैं देखूंगा आपकी कुंडली। अगर आप एस्ट्रोलॉजर खुद हैं तो खुद देख लीजिए, वरना हमारी सलाह लीजिए, फोन मिलाइए, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सिर्फ सोचते रह जाओगे और वक्त निकल जाएगा हाथ से। राधे राधे।